नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी और नए किस्से और नई खबर के साथ। दरअसल ये खबर थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये कई सवाल खड़े करती है। सवाल इस बात पर खड़े करती है कि सरकारी मशीनरी कोई निर्णय लेती है, कोई डिसीजन लेती है, वो एसी के बंद कमरों में बैठ करके निर्णय हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की असल हकीकत, उससे होने वाले इंपैक्ट, उससे होने वाली परेशानी पर कभी चर्चा नहीं होती है। दरअसल जब कोई भी प्लान बनता है कागजों में, तो उसको जमीन पर कैसे आएगा, जमीन पर उसका असर कैसे होगा, इस पर बात नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे आज, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह सवाल है उन बच्चों का जिन्होंने कोरोना में अपना नुकसान उठाया है। नुकसान क्या है यह भी मैं बताऊंगा, कैसे हुआ यह भी बताऊंगा, और सरकार की खामी क्या है यह भी बताऊंगा। जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मार्च 2020 में कोविड आया और उसके बाद 2020 और 21 का सेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। 2020-21 का जो सेशन था, एजुकेशन सेशन, उसमें 100% रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड के भी थे, सीबीएसई बोर्ड के भी थे। वजह उसकी साफ थी, ना 10th के एग्जाम हुए ना 12th के, और सबको प्रमोट कर दिया गया नई क्लास के लिए। यानी अगली क्लास में सारे बच्चे चले गए और सब पास हो गए। तो उसका आकलन, उसका असेसमेंट नहीं हो पाया और सरकार अपनी गलती अभी भी नहीं समझ पाई। गलती क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप जरा आगे थोड़ा सा चलिए। 2021 और 22 का रिजल्ट अभी पिछले दिनों अनाउंस हुआ है मध्य प्रदेश बोर्ड का, और इस रिजल्ट में वो खामी सबसे तेजी से उभर करके आई। खामी ये है, एससी और एसटी के बच्चे बड़ी संख्या में फेल हुए। फेल होने की बड़ी वजह क्या है? फेल होने की बड़ी वजह यह है कि पूरे साल स्कूल ऑनलाइन चले और इन बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास करने के साधन नहीं थे। उनके पास लैपटॉप नहीं था, उनके पास मोबाइल नहीं था, तो आखिर ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ते कैसे? सरकार 20-21 के फॉर्मूले पर रही और उसने मान करके चला कि वो ऑनलाइन क्लासेस का जो उन्होंने पैटर्न शुरू किया है वो सरकारी स्कूलों में भी बेहतर तरीके से चल रहा है। मतलब एक सिस्टम ने एज्यूम कर लिया कि वो जो तय कर रहे हैं वो जमीन पर हकीकत के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन उसका असर क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो कितना जमीन पर उतर पा रहा है, ये देखने की नजर किसी भी अधिकारी या जिम्मेदार प्रशासन में नहीं रही, और उसका असर 2021-22 के रिजल्ट में दिखा। अब मैं जरा रिजल्ट पर आता हूं। इसको एक छोटे से आंकड़े से समझिए कि मध्य प्रदेश 12th की अगर मैं बात करूं, मैं 10th के रिजल्ट को और ज्यादा ब्रीफली बताऊंगा। 12th में मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूं। 12th का जो रिजल्ट आया मध्य प्रदेश बोर्ड का, वो 72% ओवरऑल रिजल्ट है। यानी 72% बच्चे पूरे सारे स्ट्रीम के, चाहे वो कॉमर्स के हों या दूसरे स्टडीज के हों, साइंस के हों, वो सारे बच्चे 72% पास हुए। यानी 100 बच्चों ने एग्जाम दिया जिसमें 72 पास हुए। लेकिन ये रिजल्ट शेड्यूल ट्राइब में, यानी आदिवासी बच्चों में गिर करके 65% रह गया। यानी 45% बच्चे, माफ करिएगा, 35% बच्चे सीधे सीधे फेल हो गए। और जब इस आंकड़े को मैं बहुत गहराई में देखता हूं जाके, तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में यहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है। शहरी इलाकों में रहने वाले एससी और एसटी बच्चों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। मैं आपको इसी साल के 10th के रिजल्ट के आंकड़ों पर गौर करता हूं। अगर ओवरऑल में बात करूं, जो परसेंटेज रहा है बच्चों का पास होने का 10th में, वो 59.11, यानी 59.11% परिणाम पास का रहा 2022 में, यानी जो अभी रिजल्ट आया है। लेकिन वही रिजल्ट अगर हम शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में देखते हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का देखते हैं, तो ये चौंका देता है। मैं ये बात कर रहा हूं शहरी इलाके में। शहरी इलाके में जो बच्चे पास हुए टोटल वो 59% थे, लेकिन एससी में वो घट करके 48% रह गए। कितने? महज 48%। शेड्यूल ट्राइब में घट करके वो सिर्फ 51% रह गए, यानी 51%। आप सीधे सीधे एक बड़ा गैप उसके बीच में क्रिएट हो गया। और जनरल बच्चे जो थे, जो जनरल कैटेगरी के थे, वो पास हुए 71%। यानी इनके पास संसाधन थे और इन्होंने उन संसाधनों का उपयोग करने में सफल रहे, इसलिए 71% पास हुए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं दावे के साथ कि इन 71% लोगों के पास भी पूरी तरह से संसाधन थे, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं थी जो यह तय कर सकती कि कितने बच्चे अटेंडेंस में आ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में, कितनों के पास गैजेट्स थे, कितनों के पास गैजेट्स नहीं थे। सरकार ने ऐसी कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं की।
अब इसी को जब मैं और ब्रीफ करता हूं, जब मैं रूरल में जाता हूं तो रूरल में आंकड़ा थोड़ा सा बदल जाता है। रूरल में ये परसेंटेज बढ़ करके 59%, ओवरऑल में तो 59 ही रहता है, लेकिन SC ST और जनरल का आंकड़ा बदल जाता है। यहां जनरल कम हो जाता है। जो शहर में जनरल 71% पास हुआ था, वो यहां 69% रह जाता है, यानी 69%, क्योंकि यहां ये भी उसी समस्या से जूझ रहे थे। यहां पर इनके पास भी गैजेट्स एक एवरेज में कम थे। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि यहां पर जो SC है, यानी गांव में SC की स्थिति मजबूत नजर आती है। वहां 50% बच्चे SC के पास होते हैं और ST के 58% बच्चे पास हो जाते हैं। यानी जो शहर में हैं उनसे तकरीबन 7% ज्यादा। और यही SC के साथ है कि तकरीबन 1.5% ज्यादा बच्चे पास होते हैं। क्यों? इस पर गौर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक और आंकड़ा समझ लीजिए। अगर मैं मध्य प्रदेश के जिलों की बात करूं तो सतना और पन्ना, 2 जिलों के आंकड़ों को जब मैं करीब से देख रहा था तो सतना में 85% ट्राइबल बच्चे फेल हो गए, 85%, और पन्ना में 56% बच्चे ट्राइबल्स के फेल हो गए। क्यों फेल हुए? फेल होने की सबसे बड़ी वजह है, वो वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि बच्चों के पास गैजेट्स नहीं थे, बच्चों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। शहर में जिस तरह से SC और ST के बच्चों को नुकसान हुआ, रूरल में जाकर के जनरल के बच्चों को नुकसान हुआ। यानी वहां पर जो SC ST और दूसरे लोग हैं उनके पास अपने हिस्से के संसाधन थे, लेकिन जनरल कास्ट में संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि शहरों के मुकाबले गांव में संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है। अगर रिजल्ट को मैं एनालाइज करता हूं, रिजल्ट को मैं देखता हूं, तो यह सवाल खड़े करता है सरकार के पॉलिसी सिस्टम पर, सरकार के उस सिस्टम पर जिसमें एक कमरे में बैठ करके यह आदेश जारी कर दिया जाता है कि पूरे स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की जाती है कि इस ऑनलाइन सिस्टम को पढ़ने के लिए कितने बच्चों के पास संसाधन हैं या नहीं है। क्यों नहीं यह सिस्टम जानने की कोशिश करता है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे थे वो घर पर कितनी फीसदी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, और जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको कहां से कैसे ट्रैक किया जाए, उन तक संसाधन कैसे भेजे जाएं। बजाय इस पर बात करने की उनको हम टीवी से पढ़ा सकते हैं, हम उनको दूसरे तरीकों से पढ़ा सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा यहीं खड़ा होकर के रह जाता है कि आप पढ़ा तो कैसे भी सकते हैं, आप उनको कैसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्या, उनके पास संसाधन है क्या, क्या उनके पास नेटवर्क पहुंच रहा है, क्या उनके पास गैजेट्स पहुंच रहे हैं, क्या उन गैजेट्स में इंटरनेट भी अवेलेबल हो पा रहा है। यानी 3 चीजें जो सबसे बड़ी हैं बच्चों के साथ। जिस देश में सरकारी स्कूल में बच्चों को लाने के लिए मिड डे मील खोला जाए, जिस देश में बच्चों को खाने के नाम पर पढ़ाने के लिए लाया जाए, उस देश में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे खुद से मोबाइल खरीद कर उसमें डेटा पैक डलवा कर और गैजेट्स पर ऑनलाइन पढ़ेंगे, और वो भी उन टीचरों से जो अपनी क्लासेस खुद कभी स्कूल के भीतर नहीं लेते हैं, वो ऑनलाइन उन्हें क्लास लेते हुए नजर आएंगे। वो टीचर्स जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा है उन टीचर्स का जो संसाधन विहीन होने के बहाने क्लास में पढ़ाने से कतराते हैं। मैं ये सारे टीचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में कई टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार सिर्फ इस बात के लिए कि कम संसाधनों में उन्होंने बेहतर तरीके से स्कूल को चलाया और बेहतर तरीके से स्कूल में पढ़ाई बच्चों को उपलब्ध कराई। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय दूसरी चीजों में शामिल है। तो सवाल यहीं पर है कि सरकार की जब कोई नीति बनती है तो क्या उसको जमीन पर आंकने की जरूरत नहीं समझी जाती है, या जो अफसर इस तरह की नीतियां बनाते हैं क्या उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वो बैठ करके पहले उसके इंपैक्ट को समझें कि आखिर इसका असर कहां होगा और इस असर को कैसे पूरा किया जाएगा। ये जो तकरीबन 20% का जो गैप है, इस गैप को कैसे भरा जाएगा। जनरल के बच्चे 71% पास हुए और 51% ST के बच्चे पास हुए। तकरीबन 20% का गैप ये क्यों क्रिएट हुआ? या तो इनको हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाए या हम इनको संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाए। नहीं तो आखिर क्या वजह है कि बोर्ड से इतर रिजल्ट अलग अलग क्यों समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को रिजल्ट को समझने के लिए जब राजनीति में उन्होंने कास्टिज्म डाल दिया है, जब वो कास्ट की राजनीति कर रही हैं, तो स्कूलों में भी जब वो आंकड़ों को कास्ट के आधार पर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद
उन्हें रिजल्ट को भी कास्ट के आधार पर आंकने की जरूरत है कि आखिर वो बच्चे पीछे क्यों रह जा रहे हैं जो एसटी के हैं या एससी के हैं। बेहतर हो कि सरकार इसको भी समझे और इसके लिए कुछ नए तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करे और सुधार करे उन अफसरों के सोचने के तरीके में जो एक कमरे में बैठ करके एक बड़े फैसले ले लेते हैं, बजाय इसके कि उनको वो जांचें परखें और उनके बारे में जानकारी लें कि आखिर ये जमीन पर सही से उतरेंगे कैसे। तो आज के इस मुद्दे में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नई कहानी और नया किस्सा और नई खबर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।